जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कृष्णवाणी यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से लेके आए हैं आप सबके लिए भगवान श्री कृष्ण का अनमोल संदेश। आज का संदेश सुनने के बाद श्री कृष्ण आपके ज़िंदगी में आ जाएंगे और आपके अंदर समा जाएंगे। दोस्तों, कृष्ण तो हमारे ज़िंदगी में हमेशा ही होते हैं, बस हम अपनी अपनी ज़िंदगी जीने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें भूल जाते हैं। और हमें कभी भूलना नहीं है कि हमें ये ज़िंदगी खुद कृष्ण ने ही दी है और हमें हमारी इस ज़िंदगी पर सबसे पहला हक उन्हीं का है। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में कृष्ण को सही स्थान देंगे तो हमारी ज़िंदगी में सब सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस बात पर आपको यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख देना और आप पे जो भी मुसीबत है वो भी लिख देना, आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी। और आज का ये संदेश भी अंत तक ज़रूर सुन लेना। और अगर आज का ये संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो 2 नंबर दिख रहे हैं उन दोनों नंबरों में से एक नंबर आप चुन लीजिए और आज का संदेश क्या है ये आपको सुन लेना है। तो दोस्तों, जिन्होंने भी ये 75 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये हम पहले सुनते हैं। तो आपसे भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि अरे तू मेरा भक्त है और मैं तेरा कान्हा, तो तू क्यों फ़िक्र करता है इस दुनिया की। तो तू फ़िक्र मत कर, इस दुनिया में लोग तेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसकी तू फ़िक्र मत कर। तुझे ज़रूरत है तो बस इस कृष्ण की। दुनिया वालों का क्या, दुनिया वाले जब तक तेरे साथ है, जब तक तू उनके काम आ रहा है, जब तू उनके काम आना छोड़ देगा तब वो तुझसे भी मिलना छोड़ देंगे। ये दुनिया वाले तुझसे अलग हो जाएंगे और फिर तुझे पहचानेंगे भी नहीं। तो इस दुनिया की फ़िक्र तू कभी मत करना, तुझे बस फ़िक्र करनी है तो इस कान्हा की करनी है और तेरे भविष्य की करनी है। और तू अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहता है, उज्जवल बनाना चाहता है, तो तुझे वर्तमान में जीना है, वर्तमान में रहना है और वर्तमान में ही प्रयास भी करना है। तुझे अपने अतीत से पीछा छुड़ाना है, अतीत में जो हुआ उसे भूलना है, जो गलतियाँ की है उन गलतियों से सीख कर, अनुभव लेकर तुम्हें भविष्य में, वर्तमान में अपने पैर आगे बढ़ाने हैं। तो ऐसा करने से तुम्हारा वर्तमान तो सुंदर होगा ही, तुम्हारा भविष्य भी सुनहरा और उज्जवल होगा। और तू साथ में मेरा नाम लेगा और मेरी भक्ति करेगा तो यकीन मान मैं भी तेरे साथ साथ ही चलूँगा। मैं हर एक इंसान के अंदर वास करता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ वही पहचान सकता है जो मेरी भक्ति करता है, मुझ पर विश्वास रखता है। और जब भी तू मुझ पर भरोसा रख कर सच्चे दिल से मुझे पुकारेगा तब तेरे अंतरात्मा से एक आवाज़ आएगी, वो आवाज़ मेरी होगी और वैसे ही तुझे मेरी पहचान हो जाएगी और मेरी शक्ति का तुझे आभास होगा। जैसे ही तुझे मेरी शक्ति का आभास होगा तब तू मुझ पर और भरोसा रखेगा और तू मेरे बारे में ही सोचेगा, किसी और के बारे में तू सोच ही नहीं पाएगा। और फिर तू मुझ पर ही भरोसा रखता है और अपनी ज़िंदगी मुझी पर सौंप देता है। फिर उस इंसान की ज़िंदगी मैं खुद ही संवार लेता हूँ और उसके साथ कुछ भी अहित नहीं होता और फिर उसके साथ मैं ही चलता हूँ, उसके दुख में, उसके दर्द में मैं ही हमसफ़र उसके साथ चलता हूँ। और फिर मैं तुझसे एक बात कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, तू डरना नहीं, हर वक्त हर घड़ी ये कान्हा तेरे साथ रहेगा। और दोस्तों, अब जिन्होंने आगे का नंबर 85 नंबर चुना है उनसे कान्हा क्या कहना चाहते हैं ये सुनते हैं। भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं, अरे क्या हुआ अगर शुरू में तुझे असफलता आई है तो। अरे असफल होने का मतलब ये तो नहीं ना कि तू हार गया है। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से ही होती है और जिसके नसीब में असफलता आती है वही बड़ा अनुभव लेता है कि उसे सफल कैसे होना है, ये उसे भली भांति जान लेता है। और इसीलिए कभी असफल होने से डरना मत। असफल सिर्फ वही हो सकता है जो प्रयास करता है, वरना जो प्रयास नहीं करता वो तो सफल भी नहीं हो सकता और असफल भी नहीं हो सकता। और इसीलिए कभी असफलता से डर कर
पीछे कदम मत हटाना और बस आगे बढ़ने के बारे में सोचना। आगे बढ़ते वक्त तू मेरा नाम लेगा और मेहनत करेगा और यकीन मान तेरी सफलता एक दिन तेरे कदम चूमेगी। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो लोग बाहर की बातें सुनते हैं वो बिखर जाते हैं और जो लोग अंदर की बातें सुनते हैं वो संवर जाते हैं। ये बात याद रखना कि बाहर के लोग तेरे बारे में क्या ही कुछ भी बोले, कोई भी बात तेरे कान पर पड़े उसे कभी विश्वास मत करना, उस पे कभी ध्यान मत देना और कभी डरना मत। और तुझे अगर कोई आवाज़ सुननी ही है तो बस तुझे अपने अंदर की आवाज़ सुननी है। तू अपने अंदर की आवाज़ को सुनेगा और सकारात्मकता को बढ़ाएगा तो यकीन मान तेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। जो मेहनत करते हैं ना वो किस्मत की बात नहीं करते और जो मेहनत करते हैं उनकी किस्मत मैं खुद साक्षात लिखता हूँ। और तो कभी हिम्मत मत हारना, तेरा हाथ पकड़ कर चलने वाला ये तेरा कान्हा ही कभी तुझे हारने नहीं देगा। और अपने आप को कभी अकेला मत समझना, ये कलयुग है और इस कलयुग में अपनों को धोखा और परायों को मौका दिया जाता है। और इस कलयुग से कभी कोई अपेक्षाएं मत रखना, ये कलयुग तेरा बस इस्तेमाल करेगा और तुझे छोड़ देगा। और ज़्यादा अपेक्षाएं रखेगा तो नुकसान तेरा ही होगा। अगर कोई अपेक्षा रखनी ही है तो बस इस कान्हा से रख, इस द्वारकाधीश पे रख। अरे तेरा न्यायाधीश कभी गलत साबित हो सकता है लेकिन तेरा ये द्वारकाधीश कभी गलत साबित नहीं हो सकता। इसीलिए जब तू मेरा हाथ थाम कर आगे बढ़ेगा तो ये तेरा नया साल तो क्या, तेरा आने वाला हर साल सुनहरा साबित होगा। बस प्रयास करने से कभी कतराना मत और असफलता से कभी डरना मत। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि तेरे बारे में चाहे कोई कितना भी बुरा कहने दे, लेकिन तू किसी और के बारे में कभी बुरा मत कहना और बुरा मत सोचना। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, भला सोचता है, उस व्यक्ति की ज़िंदगी में अच्छा करने के लिए, उसकी ज़िंदगी संवरने के लिए ये कान्हा खुद आता है। हमेशा अच्छे कर्म करना, मेहनत करना और मेरी भक्ति करना, ये तीनों काम अगर तू करेगा तो यकीन मान तेरी ज़िंदगी संवरने में देर नहीं लगेगी। ज़िंदगी में बस हमेशा कदम बढ़ाते रहना, क्योंकि दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तेरी ज़िंदगी तुझे खुशियाँ बांटेगी और तुझे अपने सुख पूरा करने के हर मौके भी देगी। बस तू मुझ पर भरोसा रख। जब तू मुझ पर भरोसा रखेगा तो मैं भी तुझे यही कहूँगा कि तू डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आपको ये कृष्णा का संदेश कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका कृष्णा का आप पर आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और आपका ये साल अच्छा जाए, इसीलिए बस आपको कुछ नहीं करना, बस कृष्णा की भक्ति करना है। कृष्णा की भक्ति करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस कृष्णा का नाम लेते रहना है और बस कृष्ण को ही ध्यान में रखना है और कृष्णा पे हमेशा भरोसा रखना है। दोस्तों, अगर आपको संदेश और मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपको सुनना पसंद है तो हमारे कृष्णवाणी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी वो परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। कृष्णा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। जय